नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मनीषा राघव। शुरुआत करते हैं दिल्ली उत्तर प्रदेश की खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री रहे गोविंद बल्लभ पंत को याद करते हुए कहा कि भारत माता के ये महान सपूत थे। साथ ही सीएम ने उनकी स्मृति को भी नमन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। राष्ट्रपति महात्मा गांधी द्वारा देश की आजादी के लिए समय समय पर चलाए गए आंदोलनों को अग्रिम भूमिका निभाने वाले ये महान व्यक्ति थे। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी भारत माता के एक महान सपूत थे, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। गांधी जी के देश की आजादी के लिए समय समय पर चलाए गए आंदोलनों में उन्होंने अग्रणी भूमिका निर्वहन करने के लिए आजादी के आंदोलन में वे कूद पड़े थे। चौबीस जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के साथ उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन किया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि प्रमोद यादव को बक्सर थाना क्षेत्र के बोधापुर में गोली मारी गई। यादव को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दरअसल प्रमोद यादव मोहाली विधानसभा से 2012 के प्रत्याशी रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही बीजेपी कार्यकर्ता एसपी फोर्स के साथ यानी कि पुलिस फोर्स के साथ अस्पताल पहुंचे और साथ ही बदमाशों की धरपकड़ के लिए टीम भी गठित की गई। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जौनपुर पुलिस ने एक बयान भी जारी कर पूरी जानकारी दी है। थाना क्षेत्र सिकरारा के उधापुर गांव में ये घटना की सूचना प्राप्त हुई थी कि प्रमोद यादव, जिनको कुछ बदमाशों द्वारा रोक करके कुछ कार्ड देने के बहाने बातचीत करने की कोशिश की गई और उसी दौरान उन पर फायर किया गया, जिसमें हौसला आते आते उनको यहाँ पे डेथ डिक्लेयर किया गया है। तो फिलहाल इसमें हमारी टीमें वर्कआउट कर रही हैं। जो कुछ संदिग्ध हैं उनकी जानकारी भी प्राप्त हुई है और कुछ अन्य जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं, जिसको वर्कआउट करके बहुत जल्द से जल्द इसका खुलासा किया जाए। उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों को लेकर एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसके बाद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर कोई सवाल नहीं है, लेकिन शिक्षा की आड़ में अगर देश के खिलाफ गतिविधियां होंगी तो जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारी सरकार राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करेगी। हम किसी भी हालत में राज्य में अवैध गतिविधि नहीं होने देंगे। रिपोर्ट आने के बाद कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। हमारी सरकार पूरी तरह से प्रदेश में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करेगी। किसी भी स्थिति में हम गैर कानूनी गतिविधियों को प्रदेश में होने नहीं देंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। हाँ, रिपोर्ट आने के बाद जो भी विधि सम्मत होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अब ये जांच एजेंसियां तय करेंगी, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है कि उत्तर प्रदेश में हम अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत कर कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी यूपी में सभी 80 सीटें जीतेगी। देश में 40 पार सीट जीतकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया जाएगा और नरेंद्र मोदी की तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत तीसरी बड़ी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और विकसित राष्ट्र बनेगा। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस इस बार इतनी भी सीट नहीं जीत पाएगी कि नेता प्रतिपक्ष बन सके। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन पर बहुत बल देती है और जब हमारे पास संगठन से निकलकर देश के शीर्ष स्थान पर प्रधान सेवक और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी हैं, तो हमारे सबका कर्तव्य ये भी बनता है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए
अब की बार 400 पार। उसके लिए कमर कस लें, मोदी सरकार की उपलब्धियों नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं, उसके संगठन को और मजबूत करें ताकि हर पोलिंग बूथ पर 370 से ज्यादा की लीड दिलाने का लक्ष्य रखा जाए। उसके चलते आज इस क्लस्टर की बैठक रखी गई है। यमुना प्राधिकरण के अंदर अब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर देखने को मिल रहा है। आवंटियों से अपने प्लॉट को ट्रांसफर कराने के लिए या किसी और काम के लिए टेबल पर द टेबल पैसे की डिमांड की जाती है। हर टेबल का पैसा फिक्स होने के साथ ही लोगों को इधर उधर भगाया भी जाता है। आवंटियों का कहना है कि हर टेबल पर कहीं 200 तो कहीं 100 रुपये फिक्स किए गए हैं। आवंटियों का कहना है कि उच्च अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी इन वसूलीकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। पहले भी हम उच्च अधिकारियों के खिलाफ एप्लीकेशन दे चुके हैं मगर इन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसे अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की गई है। यमुना अथॉरिटी का लोटी मेरे नाम एक प्लॉट बी 40 ट्रांसफ़र हुआ है। उसमें पहले तो ट्रांसफ़र में लटकाते रहते हैं। इन्होंने मीनू चार्ट लगा रखा है। 200 रुपये मीटर ट्रांसफ़र फीस, 100 रुपये पोजीशन, 100 रुपये नो ड्यूज़, 100 रुपये मीटर पर मीटर का इनका उसका मॉर्गेज परमिशन और नो ड्यूज़ के 100 रुपये पर मीटर। यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुँचा हुआ है। एक की कंप्लेंट दूसरे को करो, दूसरे की तीसरे को करो, पर कोई सुनवाई नहीं होती, सिर्फ लीपापोती होती है। जैसे कि एक बच्चा गोद में है, उसको छोड़ देते हैं, पेट वाले की आस करते हैं। नए लोटियों को फंसाने के लिए स्कीम बना रहे हैं। हम होटल की स्कीम ला रहे हैं, हम पेट्रोल पंप की स्कीम ला रहे हैं, और जो कि हमारी पहली अलोटी है, हम अपना नो ड्यूज़ के लिए खड़े हैं, नो ड्यूज़ नहीं मिलता। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं। अभी आपने बताया, उन्होंने आपके सामने जीएम फाइनेंस को बुलाया है और ओएसडी को बुलाया है और आज ही इसका निस्तारण हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें तो लोग बताते रहते हैं, लेकिन हो सकता है कोई व्यवहारिक कठिनाई हो, कोई शासनादेश में कोई दिक्कत आ रही हो। लेकिन अगर किसी का कोई पैसा एक्स्ट्रा जमा है तो डेफिनेटली मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा। सरकार में किसी का पैसा रुकता नहीं है, फंसता भी नहीं है। 2-4 दिन का विलम्ब हो सकता है। सर, प्रॉपर्टी विभाग में उसने कुछ रिश्वत या पैसे लेने के भी आरोप लगाए हैं, तो इसमें कहाँ तक क्या कोई आपकी तरफ से कोई कार्रवाई? आप प्रमाण दीजिए तो कार्रवाई होगी। आप एफिडेविट दो, आदमी जिसमें आरोप लगाया है एफिडेविट दे, मैं FIR दर्ज कराऊंगा।